इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है अपन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम लोगों इसमें जो चैप्टर में है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट किसे डील करेंगे, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन किस में होता है, अधिकतर मिरर में होता है, या तो वो प्लेन हो सकता है या तो वो स्फेरिकल हो सकता है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दो ही अंतर, एक ही अंतर है। अगर जैसे ये सरफेस है, ठीक है, इसका एक कैसा होता है, एक पॉलिश्ड सरफेस होता है। क्या है, पॉलिश्ड सरफेस रहता है। और ये क्या है, रफ सरफेस। जैसे हम लोगों के जो शीशा आते हैं ना देखने वाले, चेहरा देखने वाले, तो जो उसके सामने का जो रहता है वो कैसा रहता है, एकदम प्लेन रहता है, वहाँ से हमको अपना चेहरा दिखता है। और इधर पे क्या है, रफ सरफेस है, वहाँ पे नहीं दिखता। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, एक पॉलिश्ड सरफेस यानी कि शाइनी सरफेस होना चाहिए। ठीक, फिर उसमें से क्या आती है, रे ऑफ लाइट आती है। एक आ सकती है, दो आ सकती है, कितनी भी आ सकती हैं। अभी नॉर्मल अगर चला जाए तो रे आ रही है। ठीक है, तो रे आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक, और इसमें जो लाइट वाला चैप्टर है इसमें क्या मेन जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, अपनी एरो का साइन, यानी कि ये बताना होता है हमको कि लाइट एक्चुअली में आ कहाँ से रही है और किधर स्ट्राइक करेगी। ठीक, ये आ गया। अब ये आई, अगर ये इसी सरफेस पे यानी कि कौन सा, ये रफ सरफेस, अगर उसी रफ सरफेस में क्रॉस करेगी तो वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। और अगर जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाए उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हुई है, रिटर्न बैक हो गई है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ पर गई है, तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरफ का एरो हो जाएगा, अपवर्ड एरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट हुई है तो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लाइन है यानी कि जो मिरर है, तो ये जो मिरर का सरफेस है वो क्या कर रहा है, दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। एक मीडियम जहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है, दूसरा मीडियम अभी कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीडियम 1, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीडियम 2 बोल सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों को अगर कोई बोले व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से डेफिनेशन हमको क्या दिख रही है कि व्हेन अ रे ऑफ अ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ वन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग बैक, है ना, ये लौट रही है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग बैक कहाँ जा रही है, उसी मीडियम पे जा रही है, तो रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बस एक कीवर्ड याद रखना है कि वो रिटर्न बैक होती है या फिर बाउंस बैक उसको कहते हैं, वही होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, यहाँ पे क्या किया है उसने, स्ट्राइक किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे स्ट्राइक किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या जानना, एक आ रही है जो लाइट इंसिडेंट रे किसी एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है उस सरफेस पे, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसके जो रिटर्न बैक हो रही इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो सारी चीज़ें हम जान रहे हैं यही टर्मिनोलॉजी हो जाती है, यानी कि आपको बोलेगा कि डिफाइन इंसिडेंट रे, व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये तो एक डायग्राम आपको कंपलसरी रहता है जो बनाना पड़ेगा और फिर उसमें बताना पड़ेगा कि ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग अगर यहाँ से बोला जाए व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द पॉइंट, क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, रे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, द पॉइंट एट विच, उसमें क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, है ना, तो द पॉइंट एट विच या फिर द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इज नॉन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अपने से फ्रेम कर सकते हैं। अब हमको अगर कोई एंगल चाहिए है जैसे, तो अब हमको क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि जहाँ पे कितनी रे है, दो रे है, एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है। अब हमको ये जानना है कि कितने एंगल से आई है, सीधे आई है, थोड़ा सा टिल्ट हुई है, कितना टिल्ट हुई है, तो एंगल जानना है, आने का एंगल जानना है और रिटर्न बैक होने का जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे यानी कि बेस मानेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक क्या बना लेते हैं, ऐसे एंगल बनाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, दो लाइन होती है, तब दो लाइन के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। यहाँ पे भी है ये दो लाइन, लेकिन ये इन दोनों अलग अलग है ना, आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जैसे अगर ये है तो ये क्या होता है, बेस होता है, हमको इससे मतलब नहीं होता है। ये वाली जो लाइन है इसका एंगल हम पता कर लेते हैं, इसको एज अ बेस मान के। अगर हम दूसरी लाइन बनाएंगे तो इसको एज अ बेस मान के फिर यहाँ से नाप मेजर करते हैं। इसी तरह अगर ये लाइन है और एक ये लाइन है,
इन दोनों का क्या चाहिए हमको, एंगल चाहिए है। तो एक क्या चाहिए, बेस चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये डॉट डॉट करके, ये डॉट डॉट। ठीक, तो ये नॉर्मल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री ले जाएगा। ये हमको कंफर्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं। नॉर्मल रही है ना। हाँ, नॉर्मल। ठीक, अब क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करने का पर्पस क्या है अपन का,